अच्छा जी स्टूडेंट, तो देखें आज हमारे पास यूनिट नंबर 1 है। इसमें देखें पहली एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का पहला सवाल है कि -4 और है जी 7। इसमें देखें उसने कहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए स्टूडेंट कि हम किसी भी नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हम इस फार्मूले की मदद से मालूम करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड करेंगे। देखें अब z बराबर है a, b के, ये इसका फार्मूला है। अब देखें z पावर -1 यानी कि क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सिंबॉलिकली हम इसी तरह से इसको लिखते हैं। अब बराबर है जी a/a² प्लस b²। दरमियान में हम कॉमा लगाते हैं, फिर है जी -b डिवाइडेड बाई a² जमा b²। अब देखें हमने सबसे पहले इसको लेट किया है कि z इज़ इक्वल टू -4, 7, यानी कि इसको मैंने किसके बराबर रखा है जी, z इज़ इक्वल टू -4, 7। अब देखें यहाँ पे जो a है, a हमारे पास किसके बराबर है, -4, और जो b है वो किसके बराबर है, 7 के। अब देखें फार्मूले में देखें कि हमारे पास a की जगह पे हमने क्या लिखा है, -4, और इस इधर a की जगह पे हमने क्या लिखा है, -4, और इसका हमारे पास क्या था, यहाँ पे स्क्वायर था। दरमियान में प्लस है तो प्लस लगाया फार्मूले में, और आगे है b का स्क्वायर। तो b स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या था, 7 था। b हमारे पास ये 7 था, इसका भी हमने क्या ले लिया है, स्क्वायर ले लिया है। उसके बाद देखें -b, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू है उसको क्या करेंगे, माइनस के साथ ज़रब देंगे। अब देखें 7 यहाँ पे हमारे पास था किसका, जमा का, तो जब हमने जमा को माइनस के साथ मनफी के साथ ज़रब दी है तो क्या आया हमारे पास, -7 आ गया जी। ठीक है जी, बाकी वही सेम है कि -4 का हमने क्या लिया है, स्क्वायर लिया है, और +7 इसका भी हमने क्या लिया है, स्क्वायर ले लिया है। अब देखें -4 का स्क्वायर तो हमारे पास क्या आएगा, 16। अब देखें माइनस उसके ऊपर पावर कितना है जी, 2 है, यानी कि जब हम -4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 16। इसी तरह से 7 है, 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 49, 49। तो दूसरी तरफ भी इसी तरह से है। अब देखें 16 + 49 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 65। और यहाँ पर भी उसी तरह से कि -7 डिवाइडेड बाई 65। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अच्छा जी, इसकी अगली जुज़ है, इसमें देखें कि 2 का जज़र कॉमा है -5 का जज़र। तो इसमें देखें जी कि हम किस तरह से इसको मालूम करेंगे। सबसे पहले वही काम जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, पहले वाले में, कि लेट किया कि हमारे पास जो गिवन है z इज़ इक्वल टू √2 माइनस √5। अब देखें उसी तरह से कि जो पहला है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, a के, और जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, -√5 किसके बराबर है जी, b के बराबर है। बाकी वही सेम है, z इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर है। अब देखें a की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 2 का जज़र, और नीचे a का स्क्वायर था, तो हमने स्क्वायर जब लिया है तो इसका क्या आ जाएगा, √2, और इसका मुकम्मल स्क्वायर प्लस, अब ये -√5 है तो अब हम इसका क्या लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। बाकी स्टूडेंट ये वाला जो माइनस है ये हमारे पास किसका माइनस था, फार्मूले में माइनस मौजूद है। जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं ना तो उसमें ये माइनस मौजूद है। उसके बाद देखें जी कि
माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, यानी कि बी की कीमत क्या थी हमारे पास, माइनस अंडर रूट 5। तो जब ये माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, ज़र्ब होगा, तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, देखें माइनस जब माइनस से ज़र्ब होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है जी। बाकी ये 2 का जज़र वैसे का वैसे। अब ये 2 प्लस 5, यानी कि वो जज़र और स्क्वायर आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। तो देखिए 2 जमा 5 कितने हो गए हमारे पास, 7, और यहाँ पर भी 2 जमा 5 कितने हो गए, 7 हो गए। तो ये हमारे पास क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और दूसरा एमसीक्यूज़ में भी ये पूछते हैं इन क्वेश्चंस को। अच्छा जी, तीसरी जुज़ है, इसमें देखें कि 1,0। अब देखें किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब उसी तरह से कि z इज़ इक्वल टू 1,0। अब देखें जी कि हमारे पास क्या है, उसी तरह से a बराबर है 1 के और b किसके बराबर है जी, 0 के। बाकी वही सेम है, z इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है जी। a की जगह पे हमने क्या लिखा, 1, और a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस 0 है क्योंकि b हमारे पास क्या था स्टूडेंट, 0 था। उसके बाद देखें जी माइनस, ये माइनस हमारे पास किसका है, फार्मूले का, और उसके बाद हमारे पास a का यानी कि 1 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो वहीं 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया जी। अब देखें 1 डिवाइडेड बाई 1 और माइनस डिवाइडेड बाई 1। देखें भाई 0 अगर डिवाइड हो रहा है किसी के साथ तो उसका जवाब क्या आता है, 0 आता है। ठीक है। बाकी अगर कोई चीज़ ऊपर हो, डिवाइड के ऊपर हो, यानी कि समथिंग डिवाइडेड बाई 0, तो उसका जवाब हमारे पास क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, यानी कि अनडिफाइन आता है। ठीक है। तो बहरहाल हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका जवाब 0 आएगा और इधर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है।